हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। आज की कहानी का नाम है अपने कर्मों का परिणाम। माधवी जी के दो बेटे थे। दोनों की नौकरी लग गई थी। वे शादी लायक हो गए थे। माधवी जी की हार्दिक इच्छा थी कि लड़कों का विवाह उनकी बिरादरी में हो। उन्हें लगता था कि गैर समाज में अगर बेटों की शादी हुई तो उनकी नाक कट जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी। बड़े बेटे का विवाह समाज में उनकी इच्छा के अनुरूप हुआ। वे अपनी बहू आरती को बहुत प्यार से रखती और आरती भी मम्मी जी करके आगे पीछे घूमती रहती। दोनों मिलकर घर के काम काज कर लेती। माधवी जी बहुत खुश थी और बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। छोटा बेटा राजू दूसरी समाज की लड़की पूजा को चाहता था और उसकी जिद थी कि वह शादी करेगा तो उसी से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रघुनाथ जी ने माधवी को बहुत समझाया कि हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। बड़ी मुश्किल से वो इस शादी के लिए मानी। शादी हो गई, मगर माधवी जी का पूरा झुकाव आरती की तरफ था। वे पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पूजा एक समझदार और संस्कारी लड़की थी और हर काम मन लगाकर करती थी। एक दिन माधवी जी नहाकर निकली तो उनका पैर फिसल गया। उन्होंने आरती को आवाज़ लगाई, मगर वो बाजार गई थी। पूजा दौड़कर आई, उन्हें सहारा देकर उठाया और धीरे से पलंग पर बैठाया। आवाज़ सुनकर रघुनाथ जी और बड़ा बेटा राकेश भी आ गए। राकेश ने गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए। पूजा भी साथ में गई। उसने राजू और आरती को फ़ोन लगाकर पूरी बात बताई। वे भी अस्पताल आ गए। उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने 1.5 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए कहा। घर आने के बाद आरती बहाना बनाकर अपने मायके चली गई। माधवी जी ने कहा कि मेरी देख रेख कौन करेगा, तो वह बोली, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। पूजा ने माधवी जी की बहुत सेवा की। वे असमर्थ थी, अतः उनके सारे कार्य, नहलाना धोना, उन्हें सब के बिस्तर पर करवाए। जरा भी परहेज नहीं किया। आरती 2 महीने तक नहीं आई। माधवी जी ने सोचा, आरती दुख के समय मुझे छोड़कर चली गई। वह मेरे किस काम की, कितना प्यार दिया मैंने उसे। आज आरती अपने कर्मों के कारण उनकी आंखों से गिर गई थी। पूजा की सेवा का परिणाम था कि माधवी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। 2 महीने की बाद आरती वापस आई। उसने माधवी जी के पैर छुए और पूछा, मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? माधवी जी कुछ नहीं बोली, ना आशीर्वाद दिया। तब आरती ने कहा, मम्मी जी, आप मुझसे नाराज़ है क्या? वो हुआ यूँ, माधवी जी ने बात काटते हुए कहा, वो जो भी हुआ हो, तू जानने के बाद एक फ़ोन भी नहीं लगाया। मैं बस इतना जानती हूँ, जिसने बुरे समय में मेरा साथ दिया वह मेरा है। माधवी जी ने परिवार के सब लोगों को सुनाते हुए कहा कि पूजा मेरी प्यारी बहू है। उसने जी जान से मेरी सेवा की। मैं परवश थी। एक बच्चे की तरह संभाला उसने मुझे। गंदगी से क्या उसे परेशानी नहीं होती होगी, मगर उसने कभी परहेज नहीं किया। उसने प्यार से अपना हाथ पूजा के सर पर रखा और फिर राजू से बोली, बेटा मैं गलत थी, मुझे तेरी पसंद पर गर्व है। पूजा ने अपने कर्म से माधवी जी का दिल जीत लिया और आरती ने अपने कर्मों के कारण उनकी आंखों से गिर गई। आज आरती अपनी नज़रें ऊपर नहीं कर पा रही थी।
उसे अपने कर्मों के कारण शर्मिंदा होना पड़ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।